की, बोले महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी स्वर्गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। स्वाध्याय कितने प्रकार का होता है पता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। जो प्रवचन होता है वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय कहलाता है। प्रक्षना का मतलब है प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना, प्रश्न पूछना, ये प्रक्षना नाम का स्वाध्याय कहलाता है। वाचना, शास्त्रों को पढ़ना, ये वाचना कहलाता है। और अनुप्रेक्षा, जो हमने पढ़ा है, जिसको पढ़ा है उसको बार बार चिंतन करना, ये क्या कहलाता है? अनुप्रेक्षा। और एक होता है आमनाय। आमनाय स्वाध्याय का मतलब होता है पाठ करना। जैसे तत्वार्थ सूत्र हमने पढ़ा, उसका बार बार पाठ करना। भक्तामर पढ़ा, उसका बार बार पाठ करना, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय कहलाता है। हमें ये 5 प्रकार के स्वाध्याय करना चाहिए। आइए आज अपन प्रक्षना नाम का स्वाध्याय करते हैं। प्रक्षना माने प्रश्न पूछना, जिज्ञासा, जिनका समाधान। आइए पहला प्रश्न पूछते हैं हमारे आनंद जी। इनके बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, खड़े हो जाइए। और पहला प्रश्न आपकी ओर से। हाँ, इनका प्रश्न है कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा ही जानता है, ऐसा इनका प्रश्न है। तो ध्यान रहे, जो संसारी आत्मा है, जिसके मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पाया जाता है, वह आत्मा इंद्रिय और मन की सहायता से ही जानता है। अब हमने ही और लगा दी, ठीक है ना? किससे जानता है? आप लोग किससे जानते हैं? किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। किससे जानते हैं? मन से जानते हैं। आंखों से दर्शन भी होता है, आंखों से ज्ञान भी होता है। अन्य अन्य इंद्रियां, स्पर्शन, छू करके पदार्थों का ज्ञान होता है, ठीक है ना? कैसे होता है? स्पर्श करके होता है। रसना चख करके होता है। घ्राण सूंघ करके ज्ञान होता है। कर्ण सुन करके होता है। लेकिन जो अवधि ज्ञान होता है, मनः पर्यय ज्ञान होता है, वह ज्ञान बिना किसी सहायता के आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानता है, ठीक है? कैसे जानता है? डायरेक्ट जानता है। उसे ना तो मन की आवश्यकता है, ना इंद्रियों की आवश्यकता है, और केवल ज्ञान भी संपूर्ण पदार्थों को, यद्यपि अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, ये एक देश जानते हैं। वस्तु के कुछ भाग को जानते हैं, संपूर्ण वस्तु को नहीं जानते हैं। कुछ भाग को जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान संपूर्ण द्रव्य को और उनकी संपूर्ण पर्यायों को आत्मा के प्रदेशों से ही डायरेक्ट जानता है, ठीक है ना? हमने उदाहरण दिया था कि सूर्य के ऊपर, सूर्य और सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं। तो बादल छा जाते हैं तो उन बादलों में से भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश सूर्य का आता रहता है,
क्योंकि यहां पर संपूर्ण अंधकार नहीं होता है। दिन में कभी भी संपूर्ण अंधकार नहीं होता है। बादल कितने भी छा जाएं, लेकिन कुछ न कुछ उजाला अवश्य रहता है। इसी प्रकार से ज्ञान के ऊपर कर्म कितना भी ज्ञान को ढकना चाहे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में ज्ञान निकलता ही है, बाहर आता ही है, वह प्रकट रहता है। ये जीव का लक्षण है, ठीक है ना। और उन्हीं बादल जितना जितना कम होता जाएगा, जितना जितना कम होता जाएगा, उतना उतना प्रकाश अधिक आता है। और बादल में से कहीं थोड़ा सा छिद्र हो जाए तो वहीं से सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आने लगता है। आता है कि नहीं? और पूरा बादल हट जाए तो, पूरा बादल हट जाए तो सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा पृथ्वी पर आने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर कर्मों ने आवरण बना रखा है, कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। उस आवरण के अंदर से ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान निकलता रहता है। वह इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होता है, इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होता है वह ज्ञान, ठीक है ना। अब उसी ज्ञान में से, उन्हीं कर्मों में से थोड़ा सा छिद्र हो जाए तो ज्ञान डायरेक्ट आने लगता है। यानी उसी को हम अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान कहते हैं। और कर्म का पर्दा, कर्म का आवरण पूरा हट जाए तो ज्ञान पूरा प्रकट हो जाता है। उसी को केवल ज्ञान कहते हैं। वह डायरेक्ट जानता है, उसको ना तो इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता है, ना मन की सहायता की आवश्यकता है। अवधि ज्ञान को ना मन की सहायता की आवश्यकता है, ना इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता है। वह डायरेक्ट ही जानता है, क्योंकि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। क्यों जानता है? उसका स्वभाव है। पानी ठंडा क्यों होता है? पानी कैसा होता है? कैसा होता है? और ठंडा ही क्यों होता है? पानी ठंडा क्यों होता है? अग्नि कैसी होती है? अग्नि गर्म क्यों होती है? उसका स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है, वो डायरेक्ट ज्ञान के द्वारा डायरेक्ट वस्तुओं को विषय करता है। जब उसके ऊपर कर्म का पर्दा पड़ जाता है, तब क्षयोपशम ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों के माध्यम से अथवा मन के माध्यम से जानता है, ठीक है ना। ये उसका स्वभाव है। और स्वभाव में हम तर्क नहीं कर सकते, क्यों जानता है स्वभाव, और स्वभाव क्यों है, स्वभाव क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। स्वभाव माने स्वभाव है, उसमें कुछ नहीं कह सकते, स्वभाव है ऐसा, ठीक है ना। अगला प्रश्न महिलाओं में से, हाँ बोलो जल्दी। कॉर्डलेस माइक ले लो भैया, कॉर्डलेस माइक दे दीजिए इनको, वो मोबाइल चला रहे हैं। कॉर्डलेस माइक दे दो, वहीं से बोल दो, प्रश्न बोलिए, हमारी सुनाई पड़ जाएगा। आ गया, हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, हम नारियों को विश्वेल नारी क्यों कहा गया है? हम नारियों को विश्वेल नारी क्यों कहा गया है? हम नारियों को विश्वेल नारी क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, विराजिए, बैठो, अब हम बताते हैं, बैठिए। पूजन में 10 लक्षण की पूजन में कहा गया है, संसार में विश्वेल नारी तज गए योगीश्वरा। ध्यान रही, नारी को विश्वेल नहीं कहा है, नारी विश्वेल नहीं है, अन्यथा फिर माता भी विश्वेल हो जाएगी, बहन भी विश्वेल हो जाएगी। नारी विश्वेल नहीं है, नारी के प्रति जो हमारी विषय वासनाएं हैं वो विश्वेल है।
उसको विश्वेल कहा है। हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कवि काव्य करता है और समझता कौन है? पंडित। पंडित लोग उसका अर्थ समझते हैं। कवि काव्य करता है। कवि ने लिखा, संसार में विश्वेल नारी तज गए योगीश्वरा। नारी के प्रति जो विषय वासनाओं की आसक्ति है, उस आसक्ति को विश्वेल कहा है। उस आसक्ति को योगी पुरुष, योगी लोग त्याग देते हैं। तज गए योगीश्वरा, उसको त्याग देते हैं। नारी विश्वेल नहीं है, ध्यान रखना। नारी विश्वेल नहीं है, क्योंकि नारी तो तीर्थंकर भगवान की माता भी है। अगर नारी नहीं होती तो तीर्थंकर भगवान भी यहां पर नहीं आते। आते क्या? नहीं आते। एक बार कवि सम्मेलन में, कवि सम्मेलन चल रहा था, तो कवि सम्मेलन में एक कवि बोला, बोले नारी अगर होती नहीं मिटते सभी कलेश। नारी अगर होती नहीं मिटते सभी कलेश। और बच्चों की इस बाढ़ से बच जाता ये देश। गरीबी कभी न होती, गरीबी कभी न होती। तो दूसरा कवि बोला, बोले नारी अगर होती नहीं कहां से आते आप। नारी अगर होती नहीं कहां से आते आप। और कहां से तो पैदा भये वो तुम्हारे बाप। गगन से टपके थे क्या? गगन से टपके थे क्या? तो महिलाएं नहीं होती तो फिर तीर्थंकर भगवान भी नहीं आते, या भगवान भी नहीं होते, या कुछ नहीं होता। इसलिए नारी को विश्वेल नहीं कहा है, ध्यान रखना। अन्यथा ये आरिका माता जी, ये त्यागी व्रती, ये सभी विश्वेल हो जाएंगी। ठीक है, माताएं सभी विश्वेल हो जाएंगी। नारी के प्रति जो विषय वासनाओं की आसक्ति है, उस आसक्ति को विश्वेल कहा है। महिलाओं के प्रति जो विषय वासनाएं, उस विषय वासनाओं को विश्वेल कहा गया है। ठीक है, हम किसी भी महिला को मां की दृष्टि से देखें, बहन की दृष्टि से देखें, देखो आराम से, किसने मना किया है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां पर हम दूसरी दृष्टि लगा देते हैं, वो विश्वेल है। उससे व्यक्ति का पतन होता है, उससे व्यक्ति गर्त में जाता है, उससे व्यक्ति को नरक आदि की यात्राओं को झेलना पड़ता है। कभी महिला को मां की दृष्टि से देखने पर कोई नरक की यातना नहीं झेलना पड़ती है, ध्यान रखना। किसी महिला को बहन की दृष्टि से देखने पर किसी नरक की यातना को नहीं झेलना पड़ता है। इसलिए नारी विश्वेल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। नारी के प्रति जो विषय वासनाओं की आसक्ति है, जो विषय वासनाएं हैं, वो विश्वेल है। उसको छोड़ना है, उसको त्याग करना है। नारी विश्वेल नहीं है। आ गया समझ में? अच्छी तरह से। अगला प्रश्न, उधर से हो रहा है। अभी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पहले एक करें पहले, फिर दूसरे का नंबर आएगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे हमारी नारी पर्याय का छेद हो और हमें समाधि पूर्वक मरण की प्राप्ति। इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? घर गृहस्थी में रहते हैं, क्या करें कि हमारी स्त्री पर्याय का छेद हो जाए, हम अपना कल्याण कर सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। विराजिए, बैठिए। और उधर माइक दे दो तब तक। उधर देखिए, इसके बाद स्मृति से निकल जाएगा। इन्होंने कहा क्या करें, घर में रहते हैं और घर में रह करके हम क्या करें?
जिससे कि हम धर्म मार्ग पर लगें, मोक्ष मार्ग पर लगें, अपना कल्याण कर सकें। तो एक बात ध्यान रखना, यद्यपि शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि उपदेश करो तो मुनि महाराज का करना। कैसा उपदेश करना चाहिए? मुनि महाराज बनने का उपदेश करना चाहिए, गृहस्थ का उपदेश नहीं करना। अगर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है मुनि बनने की, तब उसके लिए गृहस्थ का उपदेश देना, पहले गृहस्थ का उपदेश नहीं देना। तो पहले तो हमारी आपसे यही सलाह है, यही विचार है, यही उपदेश है कि आपके बच्चों की शादी हो गई ना, फ्री हैं, घर में बहुएं आ गई। अब अपने चाबी का गुच्छा उन बहुओं के हाथ में थमा करके और आप किसी माताजी के साथ में हो करके और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके अपना कल्याण करें, समाधि का लक्ष्य बनाएं, यही श्रेष्ठ है। ठीक है ना? घर गृहस्थी की चर्चा उनके लिए है जो अभी जिनकी नई शादी हुई है अथवा बच्चे छोटे हैं, निकल नहीं सकते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनको ये करना चाहिए कि अपने 6 कर्तव्यों का पालन। 6 कर्तव्य कौन से हैं तुम्हारे? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 कर्तव्य सम्यक पूर्वक सम्यक दर्शन जो होता है, 8 अंग सहित 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन का पालन करते हुए अपने 6 कर्तव्यों को नित्य पालन करते रहना चाहिए। भक्ष अभक्ष वस्तुओं में विवेक रखना चाहिए और हमें हो सके तो व्रती बन करके घर में रह करके अपना जीवन यापन करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। और जब ऐसी अवस्था आ जाए जब आप अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, तो उस समय किन्हीं संग में जा करके, कोई माताजी महाराजों के संग में जा करके दीक्षा धारण करके और समाधि की साधना करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है। इसके अलावा दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। आज करो अथवा कल करो, चलना इसी मार्ग पर चलना इसी मार्ग पर पड़ेगा। चाहे आज चलो चाहे कल चलो, अगर आज चले तो कल की गारंटी है, और आज नहीं चले तो कल की कोई गारंटी नहीं है। सुबोध जी, साड़ी बेच बेच के जीवन मत निकालो, फिर आगे मनुष्य पर्याय मिली न मिली कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो करके, जैसे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं, इस कल्याण मार्ग पर निकल जाना चाहिए। यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न समझ में आ गया ना? हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब ये हाँ बोलिए। महाराज जी, अब सर्पणी काल के बाद जब उस सर्पणी काल लगेगा तो फिर मतलब उसमें लोगों की रहने की, खाने पीने की, बनाने की, ये सब व्यवस्था कौन बताता है? क्योंकि उसके बाद पंचम काल भी आएगा और पंचम काल में कुलकर होंगे तो आखिरी में होंगे जब 1000 वर्ष बचेंगे, तो फिर उनकी व्यवस्था कौन बताता है? वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? उनकी व्यवस्था स्वयं बनती है, प्रकृति बनाती है। प्रकृति स्वयं बनाती है व्यवस्था। उनकी व्यवस्था बनाने के लिए यद्यपि देवलोग आते हैं, उपदेश करते हैं उनको। जब अवसर्पणी काल समाप्त हो जाता है और अवसर्पणी काल समाप्त होने के बाद जो कुवृष्टि होती है, कुवृष्टि के बाद सुवृष्टि होती है, फिर वहां से उत्तरसर्पणी काल प्रारंभ होता है। उस समय जो विजयार्ध पर्वत में जीव जाकर के अपना निवास बना लेते हैं, वो सभी बाहर आ जाते हैं और स्वर्ग से देव आदि आकर के
उनको संबोधन करते हैं, उपदेश देते हैं कि अब तुम वनस्पति में फल फूल आने लगे हैं, धान्य उत्पन्न होने लगे हैं, अब आप इसका भक्षण कीजिए। तो वे उस वनस्पति से प्राप्त फल फूलों का भक्षण करते हैं, अनाज आदि का भक्षण करते हैं, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते जाते हैं। अभी हम विनाश की ओर जा रहे हैं, फिर विकास की ओर बढ़ते हैं। विनाश और विकास ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी हम गर्त की ओर जा रहे हैं। अभी हम हमारी आयु, हमारी शक्ति, ताकत, हमारी हाइट निरंतर घटती हुई है। कैसी है ये? घटती हुई है। लास्ट में जाकर के, छठवें काल में जाकर के आदमी की उम्र 20 वर्ष रह जाती है। कितनी रहती है? 20 वर्ष रह जाती है। और हाइट इतनी सी रह जाती है, एक हाथ की। वस्त्र धारण नहीं करते, नग्न घूमते हैं। वनस्पतियों को तोड़ तोड़ करके पत्ते आदि का भक्षण करते हैं, मांस आदि का भक्षण करने लगते हैं, विवेक शून्य हो जाते हैं। और जब उत्तरसर्पणी काल आता है तो धीरे धीरे विकास की ओर कदम बढ़ता है। फिर विकास होता है, धीरे धीरे हाइट बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, विवेक बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते छठवां काल निकलता है 21,000 का, माने पहला काल निकलता है उत्तरसर्पणी का। फिर दूसरा काल निकलता है उत्तरसर्पणी का, जो पंचम काल जैसा होता है। फिर चौथा काल आता है, उसमें तीर्थंकर आदि होते हैं, महापुरुष होते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो चौथा काल आता है। चौथे काल में यहां भोग भूमि हो जाती है, कल्प वृक्षों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर पांचवा काल आता है, उसमें और ज्यादा सुख होते हैं। फिर पहला काल आता है, फिर और ज्यादा सुख होते हैं। फिर उसके बाद फिर से अवसर्पणी प्रारंभ होता है। अवसर्पणी का पहला काल सुख ही सुख, दूसरा काल सुख, तीसरा काल सुख, उसके बाद आगे दुख। फिर चौथा काल आता है, पहले दुख फिर सुख। फिर पंचम काल आता है, दुख ही दुख। छठवां काल आता है, अत्यंत दुख। ये क्रम से ये चक्र चलता रहता है काल परावर्तन का। इसी प्रकार से चलता रहता है और व्यक्ति सुख दुखों का अनुभव करता रहता है। जीव, अगला प्रश्न समझ में आ गया ना? हाँ, अगला प्रश्न। पुरुषों में नहीं प्रश्न होते हैं, महिलाओं में ज्यादा होते हैं। तुमसे नहीं पूछे आज, हमारी समझ में नहीं आता है तुम्हारा प्रश्न। बहुत उतने पढ़े लिखे नहीं है, आचार्य श्री के समझ में आता है तुम्हारा प्रश्न। हाँ हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती है आजकल, तो अब मुनि महाराज जियों से इतना प्रवचन सुनने में आता, तो लगता आज से 20-25 साल पहले हम नहीं जानते थे, हम लोगों से बहुत गलती हुई, तो क्या उसका पाप और आज जानते हुए जो गलती हुई उनका पाप बराबर? देखो, बस समझ गए, हम समझ गए आपका प्रश्न। देखिए, ध्यान रखना, एक गिलास पानी में जहर डाल दीजिए, जहर, ठीक है ना? एक गिलास पानी में जहर डाल दीजिए और आपको मालूम नहीं है कि इसमें जहर है, और आप उसको पी लीजिए। बताओ, मरेंगे कि नहीं? सुबोध जी, क्या होगा? मरेंगे ना। जहर तो अपना काम करेगा, और हमें मालूम है कि इस पानी में जहर है और फिर पिए तो मरेंगे कि नहीं? मरेंगे ना। मरेंगे तो दोनों तरफ से, मरना तो दोनों तरफ से पड़ेगा। चाहे जान करके पियो और चाहे अनजाने में पियो, चाहे जान करके पाप करो और चाहे अनजाने में पाप करो। पाप तो पाप है, दोष तो लगेगा ही, पाप लगेगा।
उतना ही बंद होगा जितना जान करके हो रहा है। बस अंतर इतना है कि जान करके करोगे तो तुम मूढ़ कहलाओगे। मूढ़। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक मूढ़ होते हैं और एक मूर्ख होते हैं। ठीक है, एक कौन से होते हैं? मूढ़ होते हैं और एक मूर्ख होते हैं। मूर्ख वे होते हैं जो कीचड़ में पड़े हुए हैं, रास्ता मालूम नहीं है कि कैसे निकलें। ठीक है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है, वे कौन है? मूर्ख हैं। लेकिन जो जानते हैं और जानते हुए भी उसी कार्य को करते जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मूढ़ कहते हैं। मूढ़। ठीक है ना? शास्त्रों में मूढ़ नहीं बनना, मूर्ख भले ही बन जाओ कोई बात नहीं है। मूर्ख तो कभी सुलट सकता है, मूर्ख कभी ज्ञान को प्राप्त करके संसार से तिर सकता है, लेकिन मूढ़ कभी संसार से तिर नहीं सकता। इसलिए मूढ़ नहीं बनना, जान करके कोई कार्य नहीं करना। अनजाने में हो गया है उसकी निंदा करो, आलोचना करो, प्रायश्चित करो जा करके, लेकिन जानवान करके तो नहीं करो। पहले ज्ञान था वो पहले ज्ञान नहीं था, वो पाप हो गया है, अब तो हो गया ना, अब तो ज्ञान हो गया कि अभी भी नहीं हुआ है? ज्ञान हो गया कि इस वाले कार्य को करने से ये वाला दोष लगता है, तो जाइए किन्हीं आचार्य परमेष्ठी के चरणों में निंदा कीजिए, आलोचना कीजिए, गरहा कीजिए और उनके द्वारा दिए गए प्रायश्चित को ग्रहण कीजिए। वह आपका पाप कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और सबसे बढ़िया एक तरीका बताएं पाप को काटने का, सबसे बढ़िया, इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो ना। आनंद जी बताएं, अगर तुमसे कोई पाप हो गया है तो कुछ मत करो, कुछ नहीं करना, बस मुनि बन जाओ। सारे पाप जो पूर्व के किए हुए हैं सब कट जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। मुनि बन जाओ। जितने कर्म बांधे हैं अब उनकी निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ, गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। धीरे 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 तप के माध्यम से वो कट जाएंगे। बस मुनि बन जाओ, कुछ नहीं करना। ठीक है, आई समझ में? क्या नहीं समझ में आ गई? अगला प्रश्न। महाराज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तुते। देखो आज आप लोगों के प्रश्न जो हो रहे हैं ना, उन्हें हमें आंसर देने में भी आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और आप कहीं वो रोटी कैसे बनाएं, वो चौका कैसे लगाएं, लोग इस तरह से बात करना है, समझ बेकार लगता है। हे गुरुदेव, हमें जानना चाहते कि संकल्पी हिंसा के अंतर्गत क्या ज्यादा दिन का आटा पापड़ खाओ तो उसमें संकल्पी हिंसा का दोष लगता है? एक काम करो, पहले धीरे धीरे बोलो, माइक थोड़ा दूर रखो, धीरे धीरे बोलो, आराम आराम से। हे गुरुदेव, हम यह जानना चाहते हैं कि संकल्पी हिंसा के अंतर्गत ज्यादा दिन का आटा पापड़ बरी जी आते हैं? संकल्पी हिंसा के अंदर बरी, आटा, पापड़ ये नहीं आते, मतलब नहीं आते। इनका त्याग हो तो पाप तो नहीं? संकल्पी हिंसा के अंदर नहीं आते। संकल्पी हिंसा के अंदर आता है, संकल्पी हिंसा के अंदर मतलब है कि संकल्प करके किसी को मारना, किसी को मारने का संकल्प कर लेना, ये आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अचार, बरी, पापड़ खाना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है। क्योंकि श्रावक तो संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, ऐसा नहीं। बहुआरंभी हिंसा का भी त्यागी होता है। श्रावक त्रस हिंसा का त्यागी होता है। किसका होता है? त्रस हिंसा का त्यागी होता है। और बरी, पापड़, अचार इनके अंदर त्रस जी पड़ जाती है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अचार होता है ना, अचार, अचार कैसा है? कैसा है अचार मालूम है? अचार
चींटी, मच्छर, भौरे, इनको इकट्ठा करके एक पात्र में रख लो और उसमें तेल डाल दो, बस वो है तुम्हारा अचार। ध्यान रखना, जो खाते हैं वो अच्छी तरह से समझ लेना, आप अचार को खा रहे हैं यानी त्रस जीवों के पिंड को खा रहे हैं, त्रस जीवों के पिंड को खा रहे हैं। एक हमने सुना था, कोई व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति था, वो जो लाल चींटी हो जाता, लाल चींटियां और ये काली चींटियां, इनकी चटनी बना करके खाता था। क्या करता था? चटनी बना करके खाता था। तो जब सुना हमने तो बड़ा अजीब सा, कैसे क्या करता होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, आप लोग उससे भी आगे हैं, जो अचार खाते हैं, जो अचार का भक्षण करते हैं। 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद अचार के अंदर त्रस जीव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। जितने जीव 24 घंटे बीत करके प्रथम समय में उत्पन्न होते हैं, अगले समय में उससे दूने उत्पन्न हो जाते हैं, उससे भी अगले समय में उससे दूने उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से दूने दूने उत्पन्न होते जाते हैं। लोग कहते हैं हम 1 महीने का खाते हैं, 1 महीने के अचार में जीवन नहीं है क्या? 24 घंटे के बाद उत्पन्न हो जाते हैं, दूने दूने उत्पन्न होते हैं प्रत्येक समय में, प्रत्येक समय में। तो बताइए कितने जीव हो जाएंगे उसमें? इसलिए जो बरी, पापड़, अचार इत्यादि खाते हैं, उन्हें बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। उसमें कहते हैं, युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से कि भगवान, नरक के कितने दरवाजे हैं, नरक के कितने द्वार हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, चत्तारि नरक द्वारा, ऐसा श्लोक है उसका। नरक के 4 दरवाजे हैं। प्रथम रात्रि भोजनम, पहला कौन सा है? रात्रि भोजन। द्वितीय संदान भक्षणम, और दूसरा दरवाजा है संदान भक्षण, यानी अचार खाना। ये नरक का दरवाजा है, अचार भक्षण। तृतीय परिस्त्री सेवन, और चतुर्थ दरवाजा अवक्ष भक्षण, आलू प्याज, जमीकंद, उस श्लोक है उसका, वो याद नहीं आ रहा है अभी। वो माने आलू प्याज आदि जमीकंद जितने भी होते हैं उनका भक्षण, जिसमें अनंत जीव पाए जाते हैं, इनका भक्षण। इसलिए समझ लेना चाहिए। और रात्रि भोजन की, अगर एक बार रात्रि भोजन करने में कितना पाप लगता है, उसका अगर पूरा गणित निकालना है तो हमारी श्रावक ज्ञान मंजरी पुस्तक है, जिनवाणी, इतनी मोटी लाल पुस्तक, लाल किताब, उस किताब के सबसे लास्ट पृष्ठ पर रात्रि भोजन का पूरा मेथड निकाला हुआ है, पूरा गणित निकाला हुआ है कि एक बार रात्रि भोजन करने के बदले में संख्यात गांव को जलाने का पाप लगता है। उसका पूरा गणित निकाला हुआ है, देख लेना उसमें से। अब मुझे याद नहीं है पूरा, ठीक है ना। तो ये रात्रि भोजन का पाप, संदान भक्षण, अचार, बरी, पापड़ आदि हमें भक्षण नहीं करना चाहिए, इनका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जो लोग करते हैं वो त्याग कर देना, और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग प्रशंसा के पात्र हैं। वे लोग नरक आदि दुर्गतियों के दरवाजे को बंद कर चुके हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि अकाल मृत्यु को टालने में निमित्त उपादान का क्या महत्व है?
अकाल मृत्यु को टालने में निमित्त और उपादान निमित्त और उपादान क्या महत्व है। देखिए कि अकाल मृत्यु टाली जा सकती है अगर पता चल जाए तो, ठीक है ना। अगर हमें पता चल जाए तो टाली जा सकती है। कोई ज्योतिषी बता दे, कोई अवधि ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए और वो घोषणा कर दे कि तुम्हारी अमुक निमित्त से अमुक स्थान पर अकाल मृत्यु होना है, तो उस अकाल मृत्यु को हम टाल सकते हैं। लेकिन जो अज्ञात है, हमें पता नहीं है, उसे हम नहीं टाल सकते। ये वे ध्यान रखना। टाला भी जा सकता है और नहीं भी टाला जा सकता है। अगर पता चल जाए तो टाला जा सकता है और नहीं पता चले तो नहीं टाला जा सकता। होगी निश्चित है, लेकिन कदाचित हम भगवान की भक्ति करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, संयम धारण कर लेते हैं, तो मान लीजिए आपकी अकाल मृत्यु कोई ऐसे कारण से होने है जो गृहस्थी में अक्सर अपन प्रयोग करते हैं और हम मुनि बन गए, तो अब अकाल मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि सारे कारण खत्म हो गए। अब नहीं होगी तो टाल दिया हमने, टाला जा सकता है। वहां से हट जाएं। एक बात ध्यान रखना, कर्म उदय में आता है और कर्म उदय में आता है तो वह फल देता है। तो कर्म उदय में फल देने के लिए 5 कारण चाहिए, तब फल देगा, नहीं तो नहीं देगा। ठीक है, 5 कारण चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 कारण मिलेंगे तो कर्म अपना फल देगा। अगर ये 5 कारण नहीं है तो वह कर्म संक्रमण करके दूसरे कर्म रूप होकर के निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम उदाहरण दें आपको, कोई व्यक्ति ने ऐसा कर्म किया जिसके कारण उसे अगले जन्म में कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग हो जाएगा। और उस व्यक्ति ने आगे चल करके संयम धारण कर लिया, उसी ने, और संयम धारण कर लिया और संयम के प्रभाव से वह देव बन गया जाकर के। अब देव बन गया तो देवों में कुष्ठ रोग होता है कि नहीं? वहां होता नहीं है। अब कर्म अपने टाइम पर उदय में आएगा, ये भी पक्का है, उसका टाइम फिक्स है। अब अपने टाइम पर उदय में आया, अब क्या क्या नहीं मिला वहां पर? द्रव्य है क्या? क्योंकि वैक्रियक शरीर में कुष्ठ रोग नहीं होता, औदारिक शरीर में ही होता है। तो पहली बात तो वहां पर द्रव्य नहीं है। अब द्रव्य नहीं है तो फल किस में देगा? देगा क्या? नहीं देगा। क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य या त्रियंच लोक में ही वह फल दे सकता है, अन्य में नहीं दे सकता। क्षेत्र नहीं है। काल है तो काल क्या कर लेगा अकेला? काल नहीं कर पाएगा। भव नहीं है, क्योंकि मनुष्य या त्रियंच में ही, मनुष्य भाव में या त्रियंच भाव में ही फल दे सकता है, अन्य में नहीं दे सकता। वैसा भाव भी नहीं है, अब वो फल नहीं दे पाएगा। अब क्या करेगा? साता का उदय था, अब वो क्या नाम है, असाता का उदय था, और वहां पर कौन सा कर्म उदय में चल रहा है? साता। साता का निरंतर उदय चल रहा है, तो वह कर्म भी असाता जो था वह साता रूप में परिवर्तित होकर के और निकल जाएगा। ठीक है ना। तो यदि हम इन चीजों को छोड़ देते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इनसे बच जाते हैं, तो कर्म हमें फल नहीं दे पाता। आपको क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आ रहा है, अब क्रोध कर्म का उदय है। अब हम क्या करें कि हम क्रोध करने से बच जाएं? क्या करोगे बताओ? जिस द्रव्य के निमित्त से क्रोध आ रहा है उस द्रव्य को हटा दीजिए पहले तो।
हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये द्रव्य हमारा है ही नहीं। ठीक है ना, द्रव्य हटा दीजिए। जिस क्षेत्र में आ रहा है उस क्षेत्र को छोड़ करके अब बाहुबली भगवान के सामने आ जाओ मंदिर में। क्षेत्र छोड़ दिया, द्रव्य हट गया, काल है, काल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, भव बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो चीज भी हट गई, एक दो चीज भी हट गई तो कर्म आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि कर्म को 5 चीज चाहिए, उसमें से एक तो कम भी हो गई तो भी वो अपना फल नहीं दे पाएगा। आपको घर में क्रोध आ रहा है, आप घर को छोड़ करके, घर का त्याग करके और भगवान बाहुबली के चरणों में आ जाइए, मंदिर में आ जाइए। अब क्रोध आएगा कि नहीं? अब कैसे आएगा? आपने क्षेत्र छोड़ दिया, आपने द्रव्य को छोड़ दिया, जो हो सो होता रहे, हमें क्या लेना देना? नुकसान हो गया तुम जानो, हमें क्या करना? द्रव्य छोड़ दिया, क्षेत्र छोड़ दिया, अब वह कर्म अपना फल नहीं दे पाएगा। अब वह कर्म अपना फल दूसरे कर्म रूप संक्रमित होकर के और निकल जाएगा। इसलिए कर्म से बचा जा सकता है, कर्म के उदय से बचा जा सकता है। देखो एक घटना सुनाई, एक घटना। हम बहुत छोटे थे, जब हमारी उम्र थी 5 साल की, 5 या 6 साल की होगी, 7-8 साल की होगी, बस ज्यादा नहीं थी। हम पहले पूजा नहीं कर पाते थे, उस छोटी उम्र में नहीं कर पाते थे अकेले। तो हमारे यहां मंदिर था घर पे, तो घर पे मंदिर था, तो पिताजी किसी कार्यवश सवेरे जल्दी 6 बजे बाहर निकल गए। अब पूजा कौन करे? कोई था नहीं गांव में, अकेला ही घर था, कौन करे पूजा? हम लोग छोटे थे। तो हमारे एक चाचा जी थे, उन्हें पूजा से डर लगता था, भगवान की पूजा से डर लगता था उन्हें। कोई पूजा की कह दे और इधर कोई पूजा की कह दे और उधर कोई अन्य काम की कह दे, भले ही कितना भी मेहनत का हो, कुछ भी हो, लेकिन उस काम के लिए वो जल्दी चले जाते, उस काम के लिए नहीं जाते थे। तो पिताजी नहीं थे, तो हमने उनसे कहा, हमने कि चाचा जी आप एक काम करो, मंदिर में पूजा करने वाला कोई नहीं है, आप भगवान की पूजा कर लो, है ना? नहीं नहीं, वो ही आएंगे तभी करेंगे। हमने कही आप कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बोले हम तो खेत पे जा रहे हैं। तुमने खेत पे क्या करोगे? तुम्हारे यहाँ एक भैंस थी, वो भैंस इतनी सीधी थी, उसको सुबह छोड़ देते और खा पी करके शाम को वापस आ जाती अपने आप। बोले वो दिखाई नहीं दे रही है, उसको ढूंढने जाना है। बोले वो तो आ जाएगी, नहीं तो हम ढूंढ लाएंगे उसको, तो बहुत सीधी थी, हम ढूंढ लाएंगे। बोले नहीं नहीं, बोले हम ही जाएंगे। नहीं माने, चले गए। और जा करके जैसे ही गए तो वो तो मिल गई, वहीं घास खा रही थी। तो वो जैसे ही गए, अब उन्होंने कही अगर हम जल्दी चले जाएंगे तो फिर पूजा करना पड़ेगी। तो वहीं पे एक पेड़ के नीचे वो बैठ गए, पेड़ के नीचे। और पेड़ के नीचे बैठ गए, इतनी जोर से तूफान आया, इतनी जोर से तूफान आया कि पेड़ की डाली, मोटी डाली, और टूट करके उनके पूरे शरीर के ऊपर गिर गई। माने एड़ी से लेकर के चोटी तक कई जगह फ्रैक्चर हुए, कम से कम उनके फ्रैक्चर होंगे तो 10-20 फ्रैक्चर होंगे, हड्डी हड्डी में फ्रैक्चर, टूट गया, फ्रैक्चर हो गए। अब पड़े नीचे उसके डाली के, चिल्ला रहे, कोई बचाए। लोग गए, उन्होंने डाली को अलग किया, उन्हें निकाला, हॉस्पिटल में भर्ती किया। 2-3 महीने तक भर्ती रहे, कष्ट सहन किया, दुख भोगा। अगर थोड़ी सी हमारी बात मान लेते और भगवान की पूजा करने चले जाते तो फिर क्या होता? वो कर्म निकल जाता ना, कर्म उदय में आने वाला था वहां पर, वो निकल जाता, बच जाते। ये कष्ट उनको सहन नहीं करना पड़ते, लेकिन उन्होंने नहीं माना
इसी तरह से जब भी कोई हमें धर्म क्रिया करने के लिए कहे, भगवान की आराधना करने के लिए कहे, कोई भी काम छूट जाने दो, हो सकता है तुम्हारी कोई अनहोनी टल जाए, कोई अनहोनी घटना टल जाए, ये उपाय हैं अकाल मृत्यु टालने के। इस तरह से हम टाल भी सकते हैं, और पता चल जाए तो वैसे टाल सकते हैं, ठीक है ना। और पता नहीं चले तो कदाचित कोई निमित्त मिल जाते हैं। और कहते हैं ना कि हम जा रहे थे यात्रा करने, और वो मिल गया था, अमुक व्यक्ति मिल गया था, सुअर के ऊपर कौआ बैठा दिखाई दे गया था, और हमारे साथ में ये घटना घट गई। सुअर के ऊपर कौआ बैठा दिखाई दी जाए तो लौट आओ वापस, यात्रा आगे नहीं करो। ये निमित्त होते हैं। गाय अगर बछड़े को दूध पिला रही है, आराम से चले जाओ, बिना रोक टोक के आराम से चले जाओ, तुम्हारा काम सफल होगा। तो ये निमित्त है। बोले हमें वो दिखाई दिया था इसलिए ऐसी घटना घट गई, तुम लौटे आते। कभी कभी कोई घटना थी, एक व्यक्ति टिकट लेकर के ट्रेन में यात्रा करने वाला था, उससे किसी ने मना किया, बोले इस ट्रेन से यात्रा मत करो। वो नहीं गया, आगे चल करके वो एक्सीडेंट हो गया, वो बच गया। बोले देखो उन्होंने हमें मना किया, उन्होंने बचा लिया हमें। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो ऐसा हो जाए तो बचना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से ये जो है अकाल मृत्यु से बचा भी। हाँ, एक अंतिम प्रश्न, इसके बाद नहीं, अंतिम। आपने तो पूछ लिया था ना अभी, आप बैठो, उनको पूछने दो। महाराज जी नमोस्तु। एक व्यक्ति ने एक पूछ लिया, अब अगले को पूछने दो। हाँ बोलिए। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी सर्वार सिद्धि ग्रंथ के अनुसार 8वें अध्याय में स्तबुक का क्या अर्थ है? स्तबुक संक्रमण होता है। अच्छा, स्तबुक संक्रमण होता है। स्तबुक संक्रमण का मतलब होता है, पूरा पढ़ा करो शब्द को, पूरा शब्द पढ़ना, अभी आपने अधूरा पढ़ा है। स्तबुक संक्रमण होगा वहां पर, ठीक है। स्तबुक संक्रमण का मतलब होता है कि उद्यावली में जो कर्म हैं, संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के संक्रमण होते हैं। पहला होता है उद्वेलना संक्रमण, विद्या संक्रमण, अधय प्रवृत्त संक्रमण, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण। ये कर्म में उद्यावली के बाहर ये सारे संक्रमण होते हैं। लेकिन जो कर्म उद्यावली में प्रवेश कर गया है उसमें एक संक्रमण होता है, उसका नाम है स्तबुक संक्रमण। जो कर्म के जैसे ही उदय में आता है, उस समय जो कर्म उदय में आ रहा है अगले कर्म को उसी रूप में कर देता है, उसी रूप में संक्रमित कर देता है। जैसे असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा था, तो उद्यावली में साता असाता दोनों प्रकार के कर्म मौजूद हैं। तो असाता का उदय चल रहा है, अब साता का क्या होगा? तो साता को असाता रूप में संक्रमित कर देता है। ये उद्यावली के अंतर्गत होता है, उद्यावली के बाहर नहीं होता है। बाहर तो सारे संक्रमण होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो होता है उसे स्तबुक संक्रमण कहते हैं। अब असाता के बाद अचानक साता आ गई, तो अब वो असाता को साता में कर देगा, तो ये काम उसका रहता है, उसे स्तबुक संक्रमण कहते हैं। इस तरह से आपका प्रश्न हुआ, समझ में आ गया ना? शब्द हमेशा पूरा पढ़ो, सेंटेंस हमेशा पूरा पढ़ो। आधा सेंटेंस पढ़ करके कभी भी समझ में नहीं आएगा, जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा। अगर सेंटेंस से समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा पैराग्राफ पढ़ो, तब समझ में आएगा। पूरे पैराग्राफ से समझ में नहीं आ रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ो, तब समझ में आएगा। पूरे चैप्टर से समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा शास्त्र पढ़ो, तब समझ में आएगा। लेकिन पढ़ना मत छोड़ देना, अगर पढ़ना छोड़ दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और पढ़ते रहोगे तो फिर समझ में आएगा। इस तरह से आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ। अच्छा लगा कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? आनंद आया, सबको आया, है ना? देखिए प्रवचन होता है, प्रवचन में हम जो बोलेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा, और जिज्ञासा समाधान में जो आप चाहेंगे वो आपको सुनने को मिलता है। ये दोनों में अंतर है। बोले महावीर भगवान की